तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2026 के लिए आपका रसायन शास्त्र विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ पर आपको पूरा का पूरा हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2026 के लिए रसायन शास्त्र विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से समझ लिया तो। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि हायर सेकेंडरी रसायन शास्त्र का पेपर आपका परीक्षाओं में कैसा आएगा, जो कि प्यारे बच्चों देखो आपका 18 फरवरी को होने वाला है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में 18 फरवरी को होने वाला रसायन शास्त्र विषय का पूरा पेपर आ चुका है। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों अपनी परीक्षाओं में टॉपर बन सके। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा जो क्वेश्चन पेपर मेरे द्वारा बताया जा रहा है, ये पूरा पेपर प्यारे बच्चों अच्छे से आपको समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों अपनी परीक्षाओं में टॉपर बन सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब चलो अपन पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब देखो सही विकल्प चुनकर आपको कैसे लिखना है, विशिष्ट चालक तत्व की इकाई है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 12 नंबर का आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पूछा है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक की इकाई क्या होगी प्यारे बच्चों, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ नंबर का आ जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रथम संक्रिय श्रेणी में किस तत्व का E0 का मान धनात्मक होता है। देख पर तो सी इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अब चलो उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देख लीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, स्फुर दीप्ति के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, लेंथेनाइट के ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इसको पढ़ लें और पूरा का पूरा समझ लें, जैसा कि मैंने आपको बताया। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों आपका यहाँ से मिस होने वाला नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के आंसर को पढ़ते हैं। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों आपको क्वेश्चन दे रखा है, नाइट्रोबेंजीन इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, हाफेन मस्टर्ड तेल अभिक्रिया में उत्पाद है। देख प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा एल्किन आइसोथाइसोसाइनेट इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों अपन पढ़ते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों में प्यारे बच्चों देखो पहला क्वेश्चन जो पूछा ना, यहाँ पर आपको लिखना समपराशरी विलयन इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, सिस प्लेटिनम संकुल का उपयोग के इलाज में किया जाता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, कैंसर के इलाज में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, एल्डिहाइड प्राथमिक एमिनो से क्रिया करके नामक क्षार का निर्माण करते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, सीप क्षार का निर्माण करते हैं, कौन से, सीप क्षार का। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, बाल में नामक प्रोटीन पाया जाता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, बाल में क्रिएटिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, जो अभिक्रिया केवल एक पद में पूर्ण होती है उन्हें कहते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, उसको प्राथमिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों दे रखा है, प्रश्न नंबर 6। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका sp3 इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, आप लोग प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से इन क्वेश्चन को देख लीजिएगा। उसके बाद में चलो अपन प्रश्न नंबर 3 को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 में प्यारे विद्यार्थियों आपको इस प्रकार से जोड़ी मिलान दे रखा है, तो चलो मैं आपको जोड़ी का मिलान बता देता हूँ। H2O2 की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो ईंधन सेल से मिल जाएगी। प्रथम कोटि की अभिक्रिया प्यारे विद्यार्थियों देखो आपकी ये आ जाएगी। पासजीन की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो कार्बोनिक क्लोराइड से मिल जाएगी। सुक्रोज की जोड़ी प्यारे बच्चों देखो आपकी इस प्रकार से आपको मिलान कर लेनी है। और अब अगला क्वेश्चन, हिस्बर्ग अभिकर्मक की जोड़ी प्यारे बच्चों देखो बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड से मिल जाएगी। ठीक है, ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लो। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, विलयन स्थिर ताप पर बिना संगठन बदले उबलते हैं वे कहलाते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसको कहते हैं स्थिर क्वांति मिश्रण कहते हैं। आर्नियस समीकरण प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना, तो देखो इसका राइट आंसर आपका यह आ जाएगा। और तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, इसका राइट आंसर आपका होगा नेशनल अभिकर्मक इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब आगे जो प्यारे बच्चों क्वेश्चन दे रखा है, चलो मैं आपको इन सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बताता हूं। जैसे कि प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हो, फास्फोडाइस्टर बंध किसे कहते हैं। तो चलो प्यारे बच्चों आपको मैं इस क्वेश्चन का उत्तर बताता हूँ कि फास्फोडाइस्टर बंध किसे कहते हैं, ताकि प्यारे बच्चों आपको ये सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर आपको समझ में आ सके। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो
क्वेश्चन दे रखा आपका, चलो मैं आपको इस क्वेश्चन का उत्तर बताता हूँ कि फास्फोडाइस्टर बंध किसे कहते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग नोट कर लें। ये लिखा है, जिस बंध के द्वारा दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े रहते हैं उसे फास्फोडाइस्टर बंध कहते हैं। वुड्स अभिक्रिया क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लीजिएगा। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैं यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता चुका हूँ। और इसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग सत्य असत्य को भी देख लो। सत्य असत्य में प्यारे बच्चों देखो, पहला क्वेश्चन आपका असत्य होगा, दूसरा भी प्यारे बच्चों आपका असत्य होगा, तीसरे नंबर का क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखो आपका असत्य होगा। और उसके बाद में देखो ये जो क्वेश्चन आपको दे रखे हैं ये भी आपका सत्य होगा, तीसरा प्यारे बच्चों आपका असत्य होगा। और चौथे नंबर का क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखो आपका असत्य है, पांचवें नंबर का क्वेश्चन आपका असत्य है, और छठे नंबर का क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपका सत्य होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो जैसा कि मैंने आपको बताया। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को अपन पढ़ लेते हैं, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको सभी के सभी जो क्वेश्चन मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं वो सभी क्वेश्चन के आंसर आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। ठीक है, उसके बाद में देखो अब आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैं आपको बताता हूं, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको ये सभी के सभी क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं उनके आंसर आपको समझ में आ सके। देखो यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए थे। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर प्यारे बच्चों ये पूछा गया है, तो देखो ये भी आप लोग देख लीजिएगा। 6 के बाद में देखो आगे जो क्वेश्चन पूछा उस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 7 का प्यारे बच्चों उत्तर पूछा गया आपके पेपर में, ये एमीन क्षारीय क्यों होते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, एमीन क्षारीय क्यों होते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये भी प्यारे बच्चों आपको मैंने बता दिया। उसके बाद में जो क्वेश्चन पूछा उस क्वेश्चन का उत्तर भी मैंने बता दिया। वी कार्बोक्सिलिक अम्ल की परिभाषा प्यारे बच्चों आपको बताने, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लीजिएगा। आगे जो क्वेश्चन पूछा है उन सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ से देखकर लिख देना, ये भी प्यारे बच्चों आपको मैंने पूरा का पूरा बता दिया। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देखकर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। 10 के बाद में देखो 11वां जो क्वेश्चन पूछा ना, 11वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दीजिएगा, ये भी मैंने आपको बता दिया। ये 11वें का पूरा उत्तर है। ये प्यारे विद्यार्थियों देखो प्रश्न नंबर 12 का उत्तर लिखा है, इसको भी देखकर लिख दीजिएगा। 12 के बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर ये दे रखे हैं। प्रश्न नंबर 13 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देखकर लिख दो, ये आपको मैंने प्रश्न नंबर 13 का उत्तर बता दिया। 13 के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तर को पढ़ते हैं। देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ तक के सभी जो क्वेश्चन थे आपके पेपर के वो मैं आपको बता चुका हूँ अच्छे प्रकार से। प्रश्न नंबर 14 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये बता दिया मैंने आपको। 14 के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों को पढ़ लें। प्रश्न नंबर 13 जो दे रखा है, 13 के बाद में देखो 14वां क्वेश्चन जो दे रखा है, 15वां जो को दे रखा है। इस प्रकार से आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखो प्रश्न नंबर 15 का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। 15 के बाद में देखो 16वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये दे रखा है। 16वें के बाद में जो अगला क्वेश्चन पूछा है प्रश्न नंबर 17वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देखकर लिख दीजिएगा। और 17वें के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देख सकते हैं प्यारे बच्चों अब आगे जो क्वेश्चन आपके पेपर में दे रखा है प्रश्न नंबर 18वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देखकर लिख दीजिएगा, ये मैंने आपको बता दिया। 18 के बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 18 के अत वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों। 18 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर भी मैंने आपको बता दिया। और 18 के बाद में जो अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों दे रखा है, चलो मैं आपको उस क्वेश्चन का उत्तर बताता हूँ। देखो 19वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है, ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने अच्छे प्रकार से बता दिया। ठीक है, और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दे रखा है। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में जो आगे क्वेश्चन दे रखे हैं जैसे कि मैं आपको बताऊं, तो देखो 18वां क्वेश्चन ये पूछा है। 19वां क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों ये दे रखा है, 20वां क्वेश्चन ये दे रखा है। देख लीजिएगा प्रश्न नंबर 20 के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये मैंने बता दिया। 20 के बाद में जो आगे क्वेश्चन दे रखे हैं इन क्वेश्चन के उत्तर को भी देख कर लिख दीजिएगा। बाकी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखे हैं, और उसके बाद के क्वेश्चन के उत्तर ये दे रखे हैं। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हो मेरे द्वारा आपको सभी के सभी जो क्वेश्चन थे और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक का पूरा पेपर आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।